हे साले भोसड़ी के लोग कोण जाता है हे नहीं डोंट कट ये कट मत करना। हाँ ये लोग जो है बेईमान लोग है। अरे उद्धव मुझे नहीं लगता ये संजय राउत इतना बदतमीज, बददिमाग और बदजुबान व्यक्ति है। मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन ये उद्धव ठाकरे को गाली न दे दे। पूरी पार्टी मातोश्री से चलती है। आपके ने शिवसेना पूरी पार्टी फेसबुक लाइव है। अरे भाई, आपको हमारे नेताओं को घूमने फिरने के लिए टिकट दिया था कि आपको आपकी जो 20 लाख की जनता जो क्षेत्र होता है लोकसभा का, वहां लोगों की सेवा करने के लिए टिकट दिया था। 9 लोग चुनकर आए हो, लोगों के बीच में काम करो, लोगों का दिल जीतो। एक मुझे बताइए, संजय राउत गालियां क्यों निकाल रहे हैं? अमीश भैया, आप ये हर आदमी का अपना होता है बोले। अभी संजय निरुपम जी ने कहा कि हमसे भी गलती हो जाता है। आई एम सॉरी बाबू। अमीश जी, जो जख्म बांटते हैं ना दुनिया में बेवजह, वही जख्म उनके एक दिन मुकद्दर बन जाते हैं। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू अरे सरकार आपकी, रिटर्निंग ऑफिसर आपका अभी बड़ा चिल्ला रहे थे, लोकतंत्र मार दिया अमीश जी, देखिएगा इस लोकतंत्र की हत्या की, रिटर्निंग ऑफिसर जेल जाएगा। रिप्लेसमेंट लेवल तक आ जाएगी। सारे राज्य अपनी फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल तक ले आएंगे, जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जिनमें आबादी का अनुपात का अंतर है। अटल रटने से क्या होगा? अटल जी के सिद्धांतों को तो कभी माना नहीं, तुष्टीकरण करना कभी बंद नहीं किया। आज भी हरा पहन के, टी शर्ट भी हरा ही पहन लेते हो कुर्ता के अलावा, कुछ और भी रंग है नहीं जीवन में। दिक्कत ये है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। टीएमसी पार्टी में विधायक और सांसदों के टूट फूट होने के बाद महाराष्ट्र उद्धव पार्टी में भी 9 सांसद में से 6 सांसद पार्टी छोड़ शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन कर लिए हैं। इसी सारे मुद्दे पर आज की डिबेट हो रही होती है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, उद्धव प्रवक्ता आनंद दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे और समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया देखने को मिलते हैं। डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो छोड़िए पहले अपने। जी, संजय राउत, क्योंकि आप भी संजय निरुपम है, वो संजय राउत है, मैं पूछ रहा हूँ कि उनको इतना, मतलब वो कह रहे कि उनके नेता कह रहे हैं उन्हें मजबूर कर दिया इतना कि उन्हें गाली देनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता ये संजय राउत इतना बदतमीज, बददिमाग और बदजुबान व्यक्ति है। मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन ये उद्धव ठाकरे को गाली न दे दे। क्योंकि उसके पास वो कहने को संपादक है, हमारा बहुत पुराना साथी है, हम लोग साथ साथ काम कर चुके हैं। लेकिन एक संपादक जिसके पास शब्दों की कमी नहीं होती, जिसके पास भाषा की गरिमा होती है, वह रोज, कभी कभार एक आध बात गलती हो जाए बात समझ में आती है, लेकिन रोज सुबह शाम उठ के गालियों की भाषा में बात करना। तो आदित्य ठाकरे जी दौरे तो करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर यूरोप के ठंडे ठंडे प्रदेशों में दौरे करते हैं। महाराष्ट्र के लाइव है, पूरी पार्टी मातोश्री से चलती है। आपके ने शिवसेना पूरी पार्टी फेसबुक लाइव है। आनंद, अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय संजय निरुपम जी आपके सामने कह रहे थे कांग्रेस और शिवसेना की बात। 2 बार राज्यसभा भेजे गए शिवसेना द्वारा, 1 बार कांग्रेस से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़े और जीत के आए कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। अब ये हमें बता रहे हैं, अब क्या करें, हमारी दही खट्टी है ना। डिप्रेशन, हम लोगों को पहचान नहीं पाते। हम टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, साधन संसाधन मुहैया करवाते हैं और एक दिन ये लोग भाग जाते हैं। और बहाना क्या देते हैं? हमारे नेता घूमते फिरते नहीं। अरे भाई, आपको हमारे नेताओं को घूमने फिरने के लिए टिकट दिया था कि आपको आपकी जो 20 लाख की जनता जो क्षेत्र होता है लोकसभा का, वहां लोगों की सेवा करने के लिए टिकट दिया था। 9 लोग चुनकर आए हो, लोगों के बीच में काम करो, लोगों का दिल जीतो। एक मुझे बताइए, संजय राउत गालियां क्यों निकाल रहे हैं? यार अमीश भैया, आप ये हर आदमी का अपना होता है बोले। अभी संजय निरुपम जी ने कहा कि हमसे भी गलती हो जाता है। आई एम सॉरी बाबू। भावनाओं में डेली हो रही है उनसे बह गलती। जाता है। अरे भाई, कभी कभी हो, देखिए, जब अब दिल पे जख्म खाए हैं, वो कैसे है ना गाना धुरंधर का कि बस हो जाता है कभी कभी भैया। देखिए, बात वो नहीं अमीश भाई, बात सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हमने आपको टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, अपने साथी बना के बगल में बिठाया,
एक दिन आप कहते हो कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अरे इसका तो कभी कोई लॉजिक ही समझ नहीं पाएंगे आदमी। अच्छा, एक या बड़ी तो खबर आ रही है, गठबंधन एक बड़ी खबर आ रही है। आनंद दुबे आपसे रिएक्शन चाहूंगा। कांग्रेस कह रही है कि राजद और जेएमएम ने हमें दगाबाजी करके चुनाव हरवा दिया। लेकिन अगर हरा दिया है तो गुस्सा भी जायज है। साथ में हो, एक ही थाली में खा रहे हो और थाली में छेद करोगे तो पीड़ा तो होगी ना। वही पीड़ा तो हमें भी हो रही है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। देखिए, संगठन से दूसरे संगठन में जाना मीस भाई, एक चैनल से दूसरे चैनल में जाना, ये सब होता है। लेकिन ये अरे चैनल को आप कैसे मिला रहे हैं इसके साथ? पार्टी में मतलब आप लोग कमाल की बात करते हैं, चैनल को कहां से मिला रहे हैं? कि लोग संगठन में जाते हैं, पार्टियां छोड़ते हैं, लेकिन बार बार पीठ पे छुरा थोड़ी भोगते हैं। अब देखिए यहां तो आप अच्छा ये बताइए, नहीं आनंद दुबे, आप बोल रहे हैं पीठ पे छुरा। राजद और जेएमएम तो बीजेपी के साथ तो थे नहीं ये लोग। परिवारवादी पार्टियों के लिए बड़ा खतरा है। अनुराग, अमीर जी जो जख्म बांटते हैं ना दुनिया में बेवजह, वही जख्म उनके एक दिन मुकद्दर बन जाते हैं। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू जो खेल ये खेल रहे हैं, वक्त एक दिन ऐसा भी आएगा उसी खेल में खुद फंस जाएंगे। इसलिए आप कहते हैं ना, बड़े लोग हमेशा कह के गए हैं कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए। जो बुरा करता है, जो दूसरों का घर जला के उजाला देखता है, उसके घर में एक दिन अंधेरा आ जाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इसलिए ये जो पार्टियां हैं जो सत्ते एक का दिन सत्ता ऐसा के आएगा नशा में, कि आनंद ये दुबे दूसरी की खुद पार्टियां कहेंगे कि तोड़ मैं के ये एकनाथ बता शिंदे रहे जी के हैं। साथ काम सुनिए, करना मेरी चाहता बात हूँ। सुनिए। ये दिन आएगा। अरे आप मेरी बात सुनिए ना, बात किसी पार्टी की नहीं है। एक दिन आप भी आ जाएंगे वापस लौट के, आप को भी सोचेंगे कि नहीं अब सब बेकार है, फिर आप आ जाएंगे दूसरे शिवसेना। अरे वो संजय राउत जी तो मातोश्री को ताला लगाने वाले हैं, तो उधर आ जाएंगे। संजय राउत जी ने ठान लिया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को ताला लगा देंगे। अरे मेरी बात ही आप नहीं सुन रहे, मैं कह रहा हूँ ये वक्त की बात है। आज अब वक्त के साथ उधर बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान आपका उस दिन ये ज्ञान आपका दोबारा नया ज्ञान आ जाएगा। आप भी तो ज्ञान दे रहे हैं। संजय राउत जी को ज्ञान दीजिए ना, हमें ज्ञान देने के बजाय संजय राउत जी को बयान दीजिए। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, ये क्या इसके मायने बिल्कुल डायरेक्ट हैं। अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं जुलाई में? अरे हमें कहां घुसा रहे हैं बीच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? एक कहावत आपने नहीं सुनी है, नरकों में ठेलम ठेल। आप झूठ मूठ कहीं लोग को इंडिया 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 करके इंडिया का नाम खराब करते हैं। इंडी है ये, नर्क है, इसमें ठेलम ठेल है। इसका मैसेज सिर्फ एक है, इसका मैसेज सिर्फ एक है, कांग्रेस झारखंड छोड़ो। अभी आप 5-6 दिन के अंदर ब्रेकिंग करेंगे, लात पड़ी कांग्रेस को झारखंड में, सत्ता से बाहर, आउट, सीधा मतलब है। अरे सरकार आपकी, रिटर्निंग ऑफिसर आपका, अभी बड़ा चिल्ला रहे थे लोकतंत्र मार दिया अमीर जी, देखिएगा इस लोकतंत्र की हत्या की, रिटर्निंग ऑफिसर जेल जाएगा। किसका रिटर्निंग ऑफिसर था झारखंड में? गाना गा के टीवी पे बोलने से नहीं होता है। रणनीति और बुद्धि, राजनीति 24/7 का चीज है। मैं गाना गा रहा हूं, गलत नहीं गा रहा हूं। 10 लाख को मैं 10 लाख करके दिखा दूं और 10 लाख को खाक करके दिखा दूं। मैं हूं और राहुल, हाय मेरे राहुल, बोलो मेरे राहुल। 2 सीट हार गए ना। मध्य प्रदेश भी आ रही थी, ये भी आ रहा था। खड़गे जी को भेज देते हैं लड़ने के लिए ना, बलि का बकरा चाहिए था प्रणव झा में। ये के राजू बोल रहे हैं सहयोगियों को ठगने का काम। बीजेपी पे ब्लेम लगाने से पहले के राजू का कह रहा है कि मेरे गठबंधन दलों ने धोखा दिया, इसलिए प्रणव झा चुनाव हारे। अमीश देवगन जी, आपने सवाल पूछा अजय आलोक जी से और वो सर्कस में काम करने वालों की तरह बात बनाने लगे कि जुलाई में क्या बड़ा होने वाला है। देश के लोगों, मोदी सरकार, बाबा जुलाई नहीं, जून ही में हो जाएगा। बाबा साहब जून में ही हो जाएगा, जुलाई मत जाइए। हाँ, जून में। अरे अंबेडकर को तो आप लोगों ने कहीं पनपने नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, इतनी बड़ी नौटंकीबाज हैं आप बाबा लोग, साहब अंबेडकर, इसीलिए और वोट नहीं मिलता है। मोदी जो आप लोग का इतिहास पढ़ता है, अंबेडकर को सबसे ज्यादा अपमानित करने वाले बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। अरे संविधान को माना आपने? डिलिमिटेशन का कानून है जिसका की कोई सरोकार नहीं विमेंस रिजर्वेशन बिल से। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में क्या कहा था 2001 में, गौर से सुनना चाहिए। कहां से कहां आ रहे हैं? झारखंड चुनाव की बात चल रही है, डिलिमिटेशन कहां पहुंच गए? दंडित नहीं कर सकता, यही दिक्कत है। जाना था जापान, पहुंच जाते हैं चीन। मेरे भाई प्लीज, जाना था। सर्कस का जोकर होइएगा आप, 2 मोजा पहन के बैठते हैं आप। गया सामने लाते देश के तो वो बोलने देते नहीं है और तुम अलग इंक्रोच करते हो क्योंकि देश बोलने को नहीं दे रहा।
अरे तो इधर ये उधर जो की दोनों बातें लोग मत हैं, कर, ये बता अमित शाह कारवां और क्यों नरेंद्र लूटा, मोदी, जनता ये जानना चाहती है। अजय लोग को 30 सेकंड बोलने दीजिए, वो अपनी बात को रख ले। आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, बोलिए। अबे दुबे 30 सेकंड है, अटल बोलिए। बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा है देश के लोगों, उन्होंने कहा कि ये डीलिमिटेशन को हम 2026 तक इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि देश की आबादी रिप्लेसमेंट लेवल तक आ जाएगी। सारे राज्य अपनी फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल तक ले आएंगे, जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जिनमें आबादी का अनुपात का अंतर है। तो ये तय किया गया था कि आप सारे राज्य जब रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाएंगे तब करेंगे, लेकिन मोदी शाह को डर सताता है कि वो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ धोखा करें, क्योंकि वो डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम किया, उसके बाद गृह मंत्री ना यहाँ पर मैं करेक्ट करना चाहूंगा। देश के गृह मंत्री ने बोला कि आप 1 घंटे के लिए सदन को अगर आप बंद करें तो मैं कागज लेके गारंटी देने को तैयार हूं। पार्लियामेंट में बोला ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने। ये तो इसी परिसीमन के बिल पे हुआ और आप उस फैक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। लेट्स बी ऑन फैक्ट्स। मैं अनुराग भदौरिया को करता हूं, एक सेकंड आ जाए लोग। अनुराग भदौरिया अब आपके राजभर क्लेम कर रहे हैं कि सभा भी टूटने वाली है। राजभर जी को यही नहीं पता है कि राजभर जी किस पार्टी में है। वो खुद ही कंफ्यूज है, उनकी पार्टी है कि नहीं है। दरअसल में उनको खुद को टिकट नहीं मिल रही है, तो वो सोच रहे हैं कि कम से कम इस तरह की बातें करें कि आपका कैमरा उनको कैप्चर करे, कहीं उनकी खबर चले। वो परेशान। कभी उनका एक भी विधायक उनके साथ देखा आपने? एक भी विधायक उनके साथ नहीं है, ना उनकी पार्टी उनके साथ है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। तो वो परेशान है और बेचैन है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए। इसलिए उनको इंपॉर्टेंस मत दीजिए। उनको कोई नहीं कुछ समझता है, ना उनको बीजेपी टिकट देने वाली, ना उनकी पार्टी जो कोई है उनको टिकट देने वाली। वो टिकट खोज रहे हैं कहां सेफ सीट मिल जाए, इसलिए माहौल बना रहे हैं, लेकिन उनको मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात, मुझे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी थी उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर हमें सरकार बचाने के लिए एमपीओ को तोड़ना पड़े, खरीदना पड़े, तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये एथिक्स प्रिंसिपल थे भारतीय जनता पार्टी को। कहां के खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कैसी बातें करी आज भारतीय जनता पार्टी? आप कह रहे हैं हारती हुई बीजेपी बेहतर है। जोड़ तोड़ के मतलब आप कह रहे हैं हारती हुई बीजेपी बेहतर है। हालत देखिए माइनॉरिटी। अरे बीजेपी, और जब आपने बीएसपी के 30 विधायकों को तोड़ लिया था मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बचाने के लिए, तो वो चिमटे से छुआ था या परात से छुआ था? बीजेपी एक से छुआ। मैं सुना, बीजेपी अलमत में 240, सुन लीजिए, बीजेपी अलमत में 240 पे है, वो जोड़ तोड़ करके सरकार चला रही है। चुप कर बे कुत्ते। जनता ने कहा चुना, बताइए कहां बहुमत है? जोड़ तोड़ कर सरकार चला रही है। सोचो आप, 2/3 बहुमत की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। अल्पमत में सरकार है, प्रेशर बना के गठबंधन की पार्टियां तोड़ के नरसिम्हा राव की सरकार चला रही है। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो। अल्पमत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, इसी जेएमएम ने मदद करी थी। याद है आपको शिबू सोरेन साहब का केस? ओके ओके ओके, अजय लोग आप क्यों हाथ घुमा रहे हैं? ओके ओके, आप क्यों हाथ घुमा रहे हैं? जेएम को यहाँ शिवसेना दो भागों में है। ये डिल्यूजन, पासवान, ये डिमेंशिया का लक्षण है। डिल्यूजन, पासवान जी आ गए। ये डिल्यूजन का लक्षण है। आवाज डाउन कर रहा हूं। अल्पमत में हम हैं और हम अपनी सरकार बचा रहे हैं, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। अरे हमारी सरकार तो चल रही है गुरुदेव, कहां हो? इसको कहते हैं डिल्यूजन, अपनी दुनिया में जीना। निकलो ख्वाबों से बाहर, वास्तविकता में आओ भदौरिया, वास्तविकता में आइए कांग्रेस पार्टी। सच्चाई ये है, सच्चाई ये कि आप कभी नहीं थे। मजेदार बात देखिए, आज दुनिया में सारी विपक्षियों को अपने नेता भूल गए। मुलायम सिंह भूल गए, अखिलेश यादव भूल गए, इनको अटल 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 जी याद आ रहे हैं। अटल अटल रटने से क्या होगा? अटल जी के सिद्धांतों को तो कभी माना नहीं, तुष्टीकरण करना कभी बंद नहीं किया। आज भी हरा पहन के, टी शर्ट भी हरा ही पहन लेते हो कुर्ता के अलावा, कुछ और भी रंग है नहीं जीवन में। दिक्कत ये है। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस डिबेट के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के अंदर।